एक अहम खबर मौसूल हुई है कि ईरानी हमलों के जवाब में इसराइल का तेहरान पर एक और फ़ज़ाई हमला किया गया है। इसराइली फ़ज़ाइया ने मेहराबाद एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरानी हमलों के जवाब में इसराइल का तेहरान पर एक और फ़ज़ाई हमला। इसराइली फ़ज़ाइया ने एयरबेस को निशाना बनाया है। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हमलों के जवाब में इसराइल की जानिब से तेहरान पर एक और फ़िज़ाई हमला किया गया है। इसराइली फ़ज़ाइया ने मेहराबाद एयरबेस को निशाना बनाया है और ईरानी हमलों के जवाब में इसराइल की जानिब से ये फ़िज़ाई हमला किया गया है, जिसमें मेहराबाद एयरबेस को निशाना बनाया गया है। ये खबर मौसूल हुई है खबर एजेंसी की जानिब से। ईरानी हमलों के जवाब में एक और हमला किया गया है इसराइल की जानिब से। तेहरान पर फ़िज़ाई हमला किया गया एक और, जिसमें एयरबेस को निशाना बनाया गया है और मेहराबाद के एयरबेस है जिसको ये निशाना बनाया गया है। अस्फहान के रईसी पावर प्लांट में भी धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं। ईरानी हमलों के जवाब में, जैसा कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कुछ देर पहले कहा था कि ईरान को अब जवाब देंगे, और ईरानी हमलों के जवाब में इसराइल की जानिब से तेहरान पर एक और फ़िज़ाई हमला किया गया है, जिसमें एयरबेस को निशाना बनाया गया। मेहराबाद एयरबेस जो है वो निशाना बना है इस हमले में। ईरानी हमलों के जवाब में यह हमला किया गया है इसराइल की जानिब से। तेहरान पर एक और फ़िज़ाई हमला किया गया, जिसमें मेहराबाद एयरबेस को निशाना बनाया गया है और अस्फहान के रईसी पावर प्लांट में भी धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं। इसी से मुतालिक बात करेंगे। वकार खान साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। वकार साहब, जैसे कि हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे कि हो सकता है कि ये कशीदगी बढ़े और इसराइल की जानिब से अब कोई रद्द-ए-अमल आए, तो इसराइल की जानिब से अब एक और हमला किया गया है और एयरबेस को निशाना बनाया गया है। आई थिंक वही जो हम बात कर रहे थे कि डिपेंड करेगा कि रिस्पांस कैसे आता है। तो मेरे ख्याल में इसको अनफॉर्चुनेटली वेलकम टू मिनी वर्ल्ड वॉर 3, बिकॉज अगर इस तरीके से चीजें एस्केलेट हो रही हैं, एंड आई एम श्योर उसमें वेस्ट की जो है आई वुड से टेसिट अप्रूवल होगा कि आप इसको आगे मजीद लेके जाएं, डिस्पाइट कि सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पे जो है वो लेट्स से मना किया था। तो अगर ये चीज होती है तो आई एम श्योर इजराइल की भी एफर्ट है कि जो भी एयरफोर्स है उसको जितना मैक्सिमम इफेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाए। और जिस आप बता रहे हैं कि तेहरान के नजदीक अटैक है, दे आल्सो अगेन ट्राई टू टारगेट जो लेट्स से लीडरशिप है या इनकी बाकी ऑयल इंस्टॉलेशन है। तो इसका मतलब है कि अभी कम से कम ईरान के इर्द गिर्द जितना इलाका है ये अभी आपकी लपेट में आ सकता है। नेक्स्ट स्टेप अभी क्या है लाइकली, उसमें मेरा ख्याल है फिर ये जो थर्ड स्ट्राइक है उसके बाद शायद अभी फोर्थ और फिफ्थ स्ट्राइक आप देखें। और हम भी कह रहे थे कि एक्चुअली ईरान के पास वट एवर इट हैज दे शुड रिलीज, बिकॉज अदरवाइज जो है फिर चीजें जो है वो रुकेंगी नहीं। लेकिन चूंकि एस्केलेशन है, इससे डेवलपिंग सिचुएशन, तो जंग में ये ऐसा होता है क्योंकि ये जंग तो पिछले 15 साल से आई थिंक लगी हुई है मिडिल ईस्ट में, और इसराइल कोशिश कर रहा है कि वो अपना अपर हैंड रखे। तो लेट्स सी इसका जो है फाइनल रिजल्ट क्या आता है। तो इट मींस कि चीजें फर्दर एस्केलेट कर गई हैं और मेरे ख्याल में अभी ये सस्टेन कैंपेन की तरफ जाएगा नेतन्याहू। और वो जो उसने 2 हफ्ते वाली बात की थी वो चाहेगा कि एक मंतकी अंजाम पे ले जाया जाए। इसके अंदर अभी ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्या अभी मैरीटाइम फ्रंट खुलेगा और जो बाकी इनके टेंटिकल्स हैं इराक में और हिजबुल्ला इन लेबनान है, अगर वो एक्टिवेट होते हैं तो फिर साफ ज़ाहिर है, और हूती अगर इसमें आ जाते हैं तो मेरे ख्याल में आप कह लें कि पूरा मिडिल ईस्ट अभी इस वक्त वॉर की लपेट में आ जाता है।